सूर ने भी अपने सामयिक समाज और संदर्भों को इसी कोटि में देखा और इसी कोटि में परखा है। अब बात को थोड़ा हम अपने हिसाब से साफ करते हुए आपसे कहना चाहें, ये भक्ति काल था ना, भक्ति काल के बाद कौन सा काल आता है? रीति काल आता है। और सूर को अगर हम ये कहें कि उन्होंने देवत्व से मनुष्यत्व की ओर की एक बड़ी सार्थक यात्रा प्रारंभ की, और वो सार्थक यात्रा में बीच में कुछ लोगों ने मिलकर के जो कार्य किए वो भले रीतिकालीन हो, रस छंद अलंकार ध्वनि संप्रदाय आदि आदि बातें जो कुछ भी हों सब हों, लेकिन सूर ने अपने समय में सामाजिक संदर्भों को बड़े ही कृष्ण भक्ति के पगे स्वर में इस तरह कहा कि उससे समाज सत्ता और सामाजिक संचालन करने वाले लोगों को भी अपनी एक अलग से स्थिति देखनी चाहिए, और उस स्थिति से भिड़ने के लिए भी हमको, चूंकि हम बड़े निताश हराश, बहुत हताश थे, बहुत निराश थे, तुलसी ने उसके लिए लिखा है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बल। यह केवल तुलसी के समसामयिक होने के नाते तुलसी नहीं देख रहे थे, सूर अनुभव कर रहे थे। हम देखना इसलिए नहीं कहेंगे कि उनको आप लोगों ने बता दिया कि वो अभी अंधे थे या अंधे बात हुए थे, ये सब चर्चा आप लोग करिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सूर ने सामाजिक संदर्भों में उस समय के शासन सत्ता के सूत्र के जो संरक्षक थे, माने वो मुगल थे, मुस्लिम थे, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि खाम, खिरात, जजिया और जकात पर शासन करने वाले लोगों को स्नेह, सौख्य, सामाजिक समरसता और सामाजिक बिंदुओं के उन मानकों का निरूपण करने का कार्य भी सूर ने अपने काव्य में किया है। सूर खाम, खिरात, जजिया और जकात का विरोध सीधे नहीं करते, जैसे तुलसी कभी अकबर की कोई ऐसी स्थिति नहीं बताते हैं या मुगल शासकों को कोई ऐसी स्थिति नहीं बताते हो गड़बड़ हो, केवल एक सूत्र देते हैं, जहां स्वराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपावस नर का अधिकारी। सूर भी अपने आप में जीवन के संदर्भों में एक हताश वर्ग के उत्थान के लिए और दूसरे उस एकेश्वरवाद के नाम पर तमाम तमाशा करने वाले लोगों के लिए एकेश्वरवाद के उस अभिधात्मक खंडन के लिए उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो लिखा। आप लोग देखते हैं कि ये भ्रमर गीत जो है वह अपने आप में सूर के उद्धव गोपियों का संवाद है। क्या इसे इस तरह भी देखा जा सकता है सामाजिक संदर्भों में कि गोपियां उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जिसे दलित शोषित माना गया है, और उद्धव उस समाज की स्थिति से आते हैं जो शोषक वर्ग के हैं और शोषण वर्ग की स्थितियों के लिए काम करते हैं। मैं ये खुल के अगर कहूं तो बहुत सीधी सी बात है, गोपियों का तर्क उस समय के उस एकेश्वरवाद के विरुद्ध तर्क था, जिस एकेश्वरवाद के नाम पर हमारे बीच में तमाम तरह की अव्यवस्थाएं पनपा करके हमको दलित समित शोषित बनाया जा रहा। समय थोड़ा कम है, फिर कभी इस पर चर्चा होगी। मैं कहना केवल इतना चाहता हूं कि जैसे तुलसी ने राम राज्य की अवधारणा में सामाजिक संरचना को एक नई जिजीविषा दिया, प्रेरित किया, प्रभावित किया, वैसे ही सूर ने भी एक ऐसी जिजीविषा, एक ऐसी शक्ति, एक बच्चे की शक्ति किसी भी रोती हुई माँ को भी हंसा सकता है। कृष्ण कि उस राग विराग को आप देखिए, वो कभी माँ से कहते हैं मैं अपनी सब गाय चराई हूं, और कभी कहते हैं कि मैया हम न चराई हूं गाय। एक साथ दोनों बातें, मानिए रीझ खींच, स्वीकार अस्वीकार, ये जहां सामाजिक संरचना के उखड़े हुए तंतुओं को मिलाने बनाने का एक सुदीर्घ सूत्र है, वहीं पर उद्धव को बार बार गोपियों की खरी खोटी सुनाने की स्थिति यह बताती है। गोपियां उद्धव को जो खरी खोटी सुनाती हैं, आप उनकी ध्वनियों के अगर नजदीक जाएं तो उस पहुंचने पर आपको ऐसा लगेगा कि यह उस समाज की भी स्थितियों को बताया जा रहा है जहां राजतंत्र अपनी सत्ता की निरंकुशता में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के स्नेहिल संबंधों को भूल जाता है। कृष्ण भी तो उसी राज सत्ता के संरक्षण के अमीप समीप चले गए थे।
और उस राज सत्ता के अमीप समीप जाने के बाद उन साधारण जनों ने जिन्हें कृष्ण को नंद गोप के पुत्र से या वसुदेव के पुत्र से ब्रह्म कृष्ण बना दिया, उन्हीं ब्रह्म कृष्ण ने वहां जाकर के केवल संदेशा भेजा। यह अपने आप में एक अनुचित स्थिति है और उस अनुचित स्थिति के बारे में ये गोपियां जब तर्क करती हैं, और देखिए तर्क करने वाला भी अपने आप में स्नेह को सूत्रों को छोड़ नहीं पाता है। वो कहती है कि उद्धव, अगर तुमसे होए सो होए, अगर तुमसे हो सकता है तो करो, कृष्ण से कहो आ जाएं, मेरा मन वापस कर दें, और जब मेरा मन वापस कर देंगे तो हम इस निर्गुण को सुनेंगे। माने हम अपनी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के सुदीर्घ चिंतन में अगर कहीं पर भी ये देखते हैं कि प्रेम की अस्वीकृति है, तो फिर वहां पर हमारी संस्कृति का मूल उत्स स्नेह है। स्नेह, हम स्नेह के आधार पर ही जीवन की व्यवस्थाओं को देखते हैं और जीवन की विडंबनाओं से लड़ते हैं। गोपियां उसी विडंबना, उसी जीवन के सूत्रों को सजो करके उसी विडंबनाओं से लड़ने के लिए अपनी व्यवस्थाएं संपादित करती हैं। क्या भ्रमर गीत को इस तरह भी देखा जा सकता है? कृष्ण की उन बाल लीलाओं पर उस समय की हताश माताओं का, जहां अब कंस उनसे घी दूध दही ले रहा है जजिया के रूप में, या उस समय का शासन जजिया के रूप में हम लोगों से ले रहा था, बात तो एक ही है, कोई ना कोई प्रतीक, कोई ना कोई तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और उस प्रतीकों के में जब उनको लगा कि नहीं, यहाँ ये प्रतीक बढ़िया बन करके बिना किसी की बुराई किए किसी पर बढ़िया सा संधान किया जा सकता है, तो उन्होंने वो संधान किया। सूर का एक पद और है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दुहू भांति दुख भयो कृपा निधि कौन उबारे पान अब के राख लो भगवान। और जब वो ये कहते हैं अब के राख लो भगवान, तो कहीं ना कहीं वह अपने आप में भारतीय जनमानस का आर्त पुकार है। वह केवल सूर्य की, कृष्ण की आराधना की पंक्ति नहीं है। और वो इसीलिए कहते हैं कि हम अनाथ बैठे उद्रमधरिया पारधि साधे बान। पारधि जो बान साधे हुए है, वो पारधि कौन है? आप बखूबी जानते हैं, शासन सत्ता है, उसका बाण सधा हुआ है। मेरे जैसे लोगों की स्थिति तो दयनीय होती चली जा रही है। लेकिन जब वो बात को कितना बढ़िया रूपक बांधते हैं और उस रूपक के आप उन तत्वों को देखें, वो लिखते हैं सुमिरत ही या हिडसे पारधि। यहाँ पर चमत्कार है। चमत्कार प्राय अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन सूर ने भी उस चमत्कार को किया। आही माने सांप भी होता है, आही माने अंधकार भी होता है। कभी कभी अंधकार ही अंधकार को खा जाता है। अंधकार असुमिरती हिडसे पारधि कर छूटे संधान, असूर श्याम सूरदास तो लगे हो सचाने, और वो उसको लगा। माने ये एक तरह का अवलंब है, एक तरह की व्यवस्था है, एक तरह से दासत्व की मुक्ति की परिकल्पना है। ये सूर्य की भक्ति भी है, सूर्य की शक्ति भी है, और ये समाज की शक्ति भी है। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ सूर्य ने भी अपने सामयिक समाज और संदर्भों को इसी कोटि में देखा और इसी कोटि में परखा है। अब बात को थोड़ा हम अपने हिसाब से साफ करते हुए आपसे कहना चाहें, ये भक्ति काल था ना, भक्ति काल के बाद कौन सा काल आता है? रीति काल आता है। और सूर्य को अगर हम ये कहें कि उन्होंने देवत्व से मनुष्यत्व की ओर की एक बड़ी सार्थक यात्रा प्रारंभ की, और वो सार्थक यात्रा में बीच में कुछ लोगों ने मिलकर के जो कार्य किए, वो भले रीतिकालीन हो, रस छंद अलंकार ध्वनि संप्रदाय आदि आदि बातें जो कुछ भी हों सब हों, लेकिन सूर्य ने अपने समय में सामाजिक संदर्भों को बड़े ही कृष्ण भक्ति के पगे स्वर में इस तरह कहा कि उससे समाज, सत्ता और सामाजिक संचालन करने वाले लोगों को भी अपनी एक अलग से स्थिति देखनी चाहिए। और उस स्थिति से भिड़ने के लिए भी हमको, चूंकि हम बड़े निराश हराश, बहुत हताश थे, बहुत निराश थे, तुलसी ने उसके लिए लिखा है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बल। यहाँ केवल तुलसी के समसामयिक होने के नाते तुलसी नहीं देख रहे थे, सूर्य अनुभव कर रहे थे। हम देखना इसलिए नहीं कहेंगे कि उनको आप लोगों ने बता दिया कि वो अभी अंधे थे या अंधे बात हुए थे, ये सब चर्चा आप लोग करिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सूर्य ने सामाजिक संदर्भों में उस समय के शासन सत्ता के सूत्र के जो संरक्षक थे, माने वो मुगल थे, मुस्लिम थे, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि खाम, खिरात, जजिया
और ज़कात पर शासन करने वाले लोगों को स्नेह, सौख्य, सामाजिक समरसता और सामाजिक बिंदुओं के उन मानकों का निरूपण करने का कार्य भी सूर ने अपने काव्य में किया है। सूर खाम खिरात, जजिया और ज़कात का विरोध सीधे नहीं करते, जैसे तुलसी कभी अकबर की कोई ऐसी स्थिति नहीं बताते हैं या मुगल शासकों को ऐसी स्थिति नहीं बताते हो गड़बड़ हो, केवल एक सूत्र देते हैं, जहां स्वराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपावस नर का अधिकारी। सूर भी अपने आप में जीवन के संदर्भों में एक हताश वर्ग के उत्थान के लिए और दूसरे उस एकेश्वरवाद के नाम पर तमाम तमाशा करने वाले लोगों के लिए एकेश्वरवाद के उस अभिधात्मक खंडन के लिए उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो लिखा। आप लोग देखते हैं कि ये भ्रमर गीत जो है वह अपने आप में सूर के उद्धव गोपियों का संवाद है। क्या इसे इस तरह भी देखा जा सकता है सामाजिक संदर्भों में कि गोपियां उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जिसे दलित शोषित माना गया है और उद्धव उस समाज की स्थिति से आते हैं जो शोषक वर्ग के हैं और शोषण वर्ग की स्थितियों के लिए काम करते हैं। मैं ये खुल के अगर कहूं तो बहुत सीधी सी बात है, गोपियों का तर्क उस समय के उस एकेश्वरवाद के विरुद्ध तर्क था, जिस एकेश्वरवाद के नाम पर हमारे बीच में तमाम तरह की अव्यवस्थाएं पनपा करके हमको दलित समित शोषित बनाया जा रहा। समय थोड़ा कम है, फिर कभी इस पर चर्चा होगी। मैं कहना केवल इतना चाहता हूं कि जैसे तुलसी ने राम राज्य की अवधारणा में सामाजिक संरचना को एक नई जिजीविषा दिया, प्रेरित किया, प्रभावित किया, वैसे ही सूर ने भी एक ऐसी जिजीविषा, एक ऐसी शक्ति, एक बच्चे की शक्ति किसी भी रोती हुई माँ को भी हंसा सकता है। कृष्ण कि उस राग विराग को आप देखिए, वो कभी माँ से कहते हैं मैं अपनी सब गाय चराई हूं, और कभी कहते हैं कि मैया हम न चराई हूं गाय। एक साथ दोनों बातें, मानिए रीझ खींच, स्वीकार अस्वीकार, ये जहां सामाजिक संरचना के उखड़े हुए तंतुओं को मिलाने बनाने का एक सुदीर्घ सूत्र है, वहीं पर उद्धव को बार बार गोपियों की खरी खोटी सुनाने की स्थिति यह बताती है। गोपियां उद्धव को जो खरी खोटी सुनाती हैं, आप उनकी ध्वनियों के अगर नजदीक जाएं तो उस पहुंचने पर आपको ऐसा लगेगा कि यह उस समाज की भी स्थितियों को बताया जा रहा है जहां राजतंत्र अपनी सत्ता की निरंकुशता में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के स्नेहिल संबंधों को भूल जाता है। कृष्ण भी तो उसी राजसत्ता के संरक्षण के अमीप समीप चले गए थे, और उस राजसत्ता के अमीप समीप जाने के बाद उन साधारण जनों ने जिन्हें कृष्ण को नंद गोप के पुत्र से या वसुदेव के पुत्र से ब्रह्म कृष्ण बना दिया, उन्हीं ब्रह्म कृष्ण ने वहां जाकर के केवल संदेशा भेजा। यह अपने आप में एक अनुचित स्थिति है, और उस अनुचित स्थिति के बारे में ही गोपियां जब तर्क करती हैं, और देखिए तर्क करने वाला भी अपने आप में स्नेह को सूत्रों को छोड़ नहीं पाता। वो कहती है कि उद्धव अगर तुमसे होए सो होए, अगर तुमसे हो सकता है तो करो, कृष्ण से कहो आ जाएं, मेरा मन वापस कर दें, और जब मेरा मन वापस कर देंगे तो हम इस निर्गुण को सुनेंगे। माने हम अपनी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के सुदीर्घ चिंतन में अगर कहीं पर भी ये देखते हैं कि प्रेम की अस्वीकृति है, तो फिर वहां पर हमारी संस्कृति का मूल उत्स स्नेह है। स्नेह, हम स्नेह के आधार पर ही जीवन की व्यवस्थाओं को देखते हैं और जीवन की विडंबनाओं से लड़ते हैं। गोपियां उसी विडंबना, उसी जीवन के सूत्रों को सजो करके उसी विडंबनाओं से लड़ने के लिए अपनी व्यवस्थाएं संपादित करती हैं। क्या भ्रमर गीत को इस तरह भी देखा जा सकता है? कृष्ण की उन बाल लीलाओं पर उस समय की हताश माताओं का, जहां अब कंस उनसे घी दूध दही ले रहा है जजिया के रूप में, या उस समय का शासन जजिया के रूप में हम लोगों से ले रहा था, बात तो एक ही है, कोई ना कोई प्रतीक, कोई ना कोई तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और उस प्रतीकों के चक्कर में जब उनको लगा कि नहीं, यहाँ ये प्रतीक बढ़िया बन करके बिना किसी की बुराई किए, किसी पर
बढ़िया सा संधान किया जा सकता है, तो उन्होंने वो संधान किया। सूर का एक पद और है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दुहु भांति दुख भयो कृपा निधि कौन उबारे पान अब के राख ले भगवान। और जब वो ये कहते हैं अब के राख ले भगवान, तो कहीं न कहीं वह अपने आप में भारतीय जनमानस का आर्त पुकार है। वह केवल सूर्य की, कृष्ण की आराधना की पंक्ति नहीं है। और वो इसीलिए कहते हैं कि हम अनाथ बैठे हो तुम पारधि साधे बान। पारधि जो बाण साधे हुए है, वो पारधि कौन है? आप बखूबी जानते हैं, शासन सत्ता है, उसका बाण सधा हुआ है। मेरे जैसे लोगों की स्थिति तो दयनीय होती चली जा रही है। लेकिन जब वो बात को कितना बढ़िया रूपक बांधते हैं, और उस रूपक के आप उन तत्वों को देखें, वो लिखते हैं सुमिरत ही या हिडसे पारधि। यहाँ पर चमत्कार है। चमत्कार प्राय अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन सूर ने भी उस चमत्कार को किया। आही माने सांप भी होता है, आही माने अंधकार भी होता है। कभी कभी अंधकार ही अंधकार को खा जाता है। अंधकार असुमिरती हिडसे पारधि कर छूटे संधान असुर श्याम सूरदास तो लगे हो सचाने। और वो उसको लगा, माने ये एक तरह का अवलंब है, एक तरह की व्यवस्था है, एक तरह से दासत्व की मुक्ति की परिकल्पना है। ये सूर्य की भक्ति भी है, सूर्य की शक्ति भी है, और ये समाज की शक्ति भी है। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ